सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन कक्षा के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम देखते हैं अगला पाठ जिसका नाम है मोबाइल का बोलबाला। इसकी लेखिका है सुरेखा शर्मा शांति। सुरेखा शर्मा शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1956 ईस्वी में हरियाणा में हुआ। उनकी MA BEd की शिक्षा भी हुई है। आप भारतीय हिंदी परिषद की सदस्या भी रही है। प्रस्तुत जो पाठ है मोबाइल का बोलबाला, वो आज के आधुनिक युग में लोगों पर, इस समाज पर मोबाइल के प्रभाव का वर्णन किया है। एक नाटक के रूप में इसे बखूबी, बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। बोलबाला क्या क्या मतलब है? बोलबाला का मतलब है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। आज हम देखते हैं आज के ज़माने में मोबाइल के बिना जीना ही दुर्भर हो गया है। आप भी जानते हो, पहले हम पढ़ाई किताबों में करते थे, लेकिन आजकल मोबाइल इतनी ज़रूरी हो गई है, बिना मोबाइल के ना आप पढ़ सकते हो ना हम आपको पढ़ा सकते हैं, है ना। इतना ज़रूरी हो गया है। जैसे जैसे ये जो आधुनिकता बढ़ती जा रही है, हमारी जो जीवन शैली, लाइफस्टाइल जैसे हम जी रहे हैं, उसमें मोबाइल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कैसे, ये हम आज के पाठ में देखेंगे। एक नाटक के रूप में है, बहुत ही सुंदर, बहुत सरल नाटक है। बढ़ते हम इस पाठ के तरफ। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा अर्थात टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हम बदलते जा रहे, पहले ज़माने में मोबाइल फोन्स नहीं थे। अगर आप अपने दादी, नानी या परदादी से पूछिए, उन्हें पता नहीं था ये मोबाइल्स क्या है। पहले क्या थे? चिट्ठी। वो भी चिट्ठी कैसे भेजते थे? कबूतर के पैर पर बांधकर कबूतर के द्वारा चिट्ठी भेजते थे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गया, चिट्ठी हम लिखकर भेजते थे। डाकिए द्वारा, पोस्टमैन द्वारा हम चिट्ठी को भेजते थे। उसके बाद आया टेलीफोन, जो लैंडलाइन है, उसकी एक लंबी सी तार होती है, वायर होती है जो कनेक्टेड होती है। उसमें वो आप अगर फ़ोन कहीं पर कोने में रखा हो, आपको फ़ोन रिसीव करने के लिए वहीं जाना पड़ता था। उसके बाद आया मोबाइल फोन्स, जो कि हम मोबाइल फ़ोन लेके कहीं भी जा सकते हैं, घूमते हुए वो बात कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर मोबाइल से हम बात कर सकते हैं। तो ये आधुनिकता, जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, ये जो मोबाइल या फ़ोन, ये सारे जो कम्युनिकेशन की जो मीडिया है, वो भी बदलते जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। वर्तमान स्थिति, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें मोबाइल की क्या महत्व है। जैसे अभी मैंने कहा आपको, पहले ज़माने में कहाँ था, हम तो किताबों से पढ़ते थे, आप भी किताबों से पढ़ते थे, लेकिन आजकल ऐसी स्थिति हो गई है, मोबाइल फ़ोन के बिना आप पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। ठीक कह रही हूँ ना मैं? उसी प्रकार आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन का क्या महत्व है, ये इस पाठ में हम देखेंगे। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने में पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा था। आजकल देखिए टेलीफोन होता है, कुछ लोगों के घर में टेलीफोन टेबल पे सिर्फ वो एक शो पीस है, उसमें ना कोई फोन करता है ना कोई उससे उसमें बात करता है, वो सिर्फ एक शो पीस बनकर वहाँ घर में होता है। तो यहाँ पर भी एक घर में ड्राइंग रूम के कोने में एक टेबल पर एक टेलीफोन है, लैंडलाइन का फोन टेलीफोन, वो पड़ा पड़ा बोर हो रहा था। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। सदियों से उसका एक छत्र राज था, पर आज वो बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया। शर्मा जी के घर में, जो टेबल के एक ड्राइंग रूम के घर में, जैसे मैंने कहा आजकल लैंडलाइन का फ़ोन क्या हो गया, शो पीस बन गया। ना उससे कोई कॉल करता है ना उससे कोई बात करता है। तो कोने में पड़ा पड़ा वो टेलीफोन क्या हो रहा था, बोर हो रहा था। उसको लग रहा था कि अभी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि अभी कोई लैंडलाइन पे फ़ोन ही नहीं करता। तो उसे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म हो गई है। तभी क्या हुआ, उस घर का जो मालिक है मिस्टर शर्मा, अपने जो जेब में से मोबाइल निकालकर वहीं टेलीफोन के पास उन्होंने रख दिया।
देखिए सदियों से उसका एक छत्र राज था, बहुत सालों से लोग इस टेलीफोन पर निर्भर थे, टेलीफोन से बात कर रहे थे, लेकिन आज उसे कोई नहीं पूछ रहा। जब से मोबाइल आया है टेलीफोन को कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए वो बहुत उदास है। उदास मतलब दुखी है, उसे बहुत दुख लग रहा है क्योंकि कोई उसे पूछता ही नहीं, कोई उससे बात ही नहीं करता, इससे वो बहुत दुखी है। तभी उस घर का जो मालिक है, ओनर है, उन्होंने अपने जेब से मोबाइल को निकालकर उसी लैंडलाइन या टेलीफोन के पास रख दिया। अब देखिए दोनों फोन कैसे बात करते हैं। टेलीफोन मन ही मन, जैसे टेलीफोन अपने पास मोबाइल फोन को देखता है, मन ही मन कहता है दिखने में चूहे जैसा, न मूछ न पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकाती क्या है मेरे पास। मतलब जैसे ही मोबाइल को टेलीफोन के पास रख दिया, टेलीफोन मन ही मन से देखो चूहे जैसा है। मोबाइल टेलीफोन कितना बड़ा होता है, उसका एक रिसीवर होता है ना, तो मोबाइल फोन छोटा सा होता है, तो उसको देखते ही टेलीफोन का देखो चूहे जैसा दिखता है, ना मूंछ ना पूंछ। टेलीफोन देखते हैं हम, उसमें पूंछ होती है, पूंछ मतलब वायर होती है जो कि उसको कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मोबाइल के लिए कोई वायर नहीं होता, इस वजह से टेलीफोन क्या कहते हैं, देखो कैसा है, चूहे जैसा है, ना मूंछ है ना पूछ। पूछ मतलब टेल, आपने देखा है लैंडलाइन फोन का एक वायर होता है जो कि उसका टेल है, उसकी पूंछ है। तो यहाँ पर टेलीफोन मोबाइल फोन को देखकर के देखो कैसा दिखता है, ऐसे चूहे जैसा है, ना मूंछ है ना पूछ है, फिर भी इसकी इतनी पूछ मतलब इतनी इसकी रौब है, सब लोग इसी को लेकर घूमते हैं, इसकी इतनी बहुत ही शान है इसकी। फिर जोर से क्या बोलता है, चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकाती क्या है मेरे सामने, चल हटो मेरे सामने से, तेरी औकाती क्या है, मेरे साथ पास आकर बैठ गए, चल हट मेरे से दूर। तो मोबाइल क्या कहता है, चौंक कर, एकदम से वो चौंक गया कि क्या कह रहा है टेलीफोन। चौंक कर देखता है और बोलता है, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है, तुम क्यों मुझसे भड़क रहे हो, तुम क्यों मुझसे गुस्सा हो रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मैं माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तुम तो यूं ही मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, तो मैंने कुछ कहा है क्या, मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और तुम मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि टेलीफोन पहले आया इस ज़माने में ना, इस दुनिया में टेलीफोन पहले आया है, इसलिए टेलीफोन किसका भाई है, मोबाइल का बड़े भाई है, बड़ा भाई है। तो बोलते तुम तो मेरे बड़े भाई हो, तुम मुझसे क्यों गुस्सा कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, अगर गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे बड़े भाई हो। लेकिन टेलीफोन को बड़ा गुस्सा है मोबाइल पे। क्यों गुस्सा है, देखते हैं हम। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ ही नहीं रही, सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। हाँ, मैं तुमसे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, जब तुम्हारे आने से पहले सब लोग मेरे से बात करते थे, जब से तुम आए हो मुझसे कोई पूछता ही नहीं, मुझे कोई देखता भी नहीं, सब लोग तुम्हें ही छाती से देखते हैं, जेब में रख के घूमते हैं, तो सब लोग तुम्हें अपने पास रखते हैं, तुमसे सब लोग बात करते हैं, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। जब से तुम आए हो ना, मेरी किसी को कदर ही नहीं है, कोई मुझसे बात ही नहीं करता, इसलिए मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, इसलिए मैं क्यों ना गुस्सा करूँ मैं तुमसे, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तब मोबाइल क्या कहता है, टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर, कसूर मतलब मेरा क्या दोष है, मेरी क्या गलती है, कसूर मतलब दोष है, कसूर का मतलब है दोष, दोष मतलब गलती, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो रहे हो, मैंने क्या किया, मेरी थोड़ी ना गलती है, मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है, तुम मेरे से क्यों गुस्सा हो रहे हो, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ तुम जो कहोगे मैं करूंगा। देखिए यहाँ पर मोबाइल जो है टेलीफोन को मना रहा है, लेकिन टेलीफोन मोबाइल से बहुत गुस्सा है, क्योंकि
क्यों? क्योंकि मोबाइल के आने से पहले टेलीफोन को सब लोग चाहते थे, सब लोग उसी से बात करते थे, लेकिन जब से मोबाइल आया है टेलीफोन को कोई पूछता ही नहीं। इसलिए टेलीफोन मोबाइल से बहुत ही गुस्सा है और वो उसे बात भी नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि वो उसे अपने पास भी बैठने नहीं देना चाहता। इसलिए वो गुस्से से उसे बोलता चल दूर हट मुझसे। लेकिन मोबाइल क्या कहते, भाई मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी ना गलती की है, तुम तो मेरे बड़े भाई हो और मेरी थोड़ी ना गलती है, लोग तुमसे बात नहीं करते तो मेरी गलती थोड़ी है, मैं क्या करूं, बोलो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। टेलीफोन क्या कहता है, तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है, देख नहीं रहे मेरा हाल, मेरे सुंदर मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। तो क्या बोलता है टेलीफोन, तुम क्या करोगे, तुम अभी बोल रहा था मोबाइल तुम जो करोगे कहोगे मैं करूंगा, लेकिन टेलीफोन बोलते क्या करोगे तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में। देखिए पहले क्या था, बटन वाले फोन थे, उसके बाद बड़े बड़े फोन, अलग अलग तरह के फोन, अलग अलग कंपनीज के फोन आए हैं, अलग अलग तरह के। तो यहाँ पर टेलीफोन बोलते तुम क्या करोगे, तुम्हारे तो नए नए रूप, वेराइटीज, बड़े बड़े वेराइटीज मोबाइल के आजकल बाजार में आए हैं, है ना। आप भी बहुत सारे मोबाइल्स के नाम, उसके वेराइटीज के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर टेलीफोन कहते हैं हाँ तुम क्या करोगे मेरे लिए, आजकल तो तुम्हारे बहुत अलग अलग तरह के रूप के मोबाइल्स, अलग अलग रूप बाजार में आए हैं, चारों ओर तुम्हारी धूम मची है, धूम मची में तुम्हारी ही ठाट है, तुम्हारी ही ठाट बाट है, सब लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारी ही अभी चल रहा है, धूम धूम मची है, देख नहीं रहे मेरा हाल, अब देखो तुम्ही हर तरफ तुम्ही छाई हुए, तुम्हारा ही धूम है, लेकिन मेरा हाल देखो ना, मेरे तो सुंदर मुखड़े पे धूल जमी हुई है। जो टेलीफोन है उस पर धूल जमी, तो टेलीफोन क्या बोल रहा है, बहुत ही उदास होकर बोल रहा है, देखो मेरे चेहरे पर देखो धूल जमी हुई है, लेकिन तुमसे लोग बहुत प्यार करते हैं, हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं, हमेशा अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, बाजार में तुम्हारे नए नए रूप आए हुए हैं, लेकिन आजकल मुझे कोई देखो, मेरे चेहरे को देखो, मेरे सुंदर मुखड़े पे धूल जमा हुआ है, धूल मतलब मिट्टी, डस्ट जमा हुआ है, कोई मुझे अब साफ भी नहीं करता। मोबाइल, भाई नाराज मत होना, नाराज मत होइए, गुस्सा मत होइए, मुझसे गुस्सा क्यों हो आप तो मेरे अग्रज है, अग्रज का मतलब है बड़ा भाई, अग्रज का विरोध शब्द है अनुज, अनुज का मतलब है छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई। तो यहाँ पर कहते हैं आप मुझसे नाराज क्यों हो, गुस्सा क्यों हो, आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप मुझसे गुस्सा मत हो। सदियों से अब कभी ना कभी तो तुम्हारा बूढ़ा होना ही था, सदियों से तुम्हारा ही राज था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, एक ना एक दिन तो यह होना ही था। ओ तुम्हारे आए इस कितने जमाने, अब तो तुम बूढ़े हो गए हो, एक ना एक दिन ये तो होना ही था, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें भूल गए हैं, अब आगे कोई और आएगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे, इसमें नाराज होने की क्या बात है। देखिए मोबाइल कितने अच्छे से समझा रहे हो, क्या समझा रहा है, भाई नाराज मत होना, आप तो मेरे अग्रज है, आप तो मेरे बड़े भाई है, अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, बहुत सालों से तुम्हारा ही राज था, एक छत्र तुम्हारा ही राज था, सब लोग तुमसे ही बात कर रहे थे, अभी वक्त हो गया है, तुम बूढ़े हो गए हो, अभी नए नए मोबाइल्स आए तो लोग उसे अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ना एक तो ये दिन होना ही था, एक ना एक दिन ये तो होना ही था, अब तुम मुझसे क्यों गुस्सा कर रहे हो। टेलीफोन क्या कहता है, अपनी आवाज सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं, पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल कि थोड़ी सी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता मधुर और मीठी आवाज में। जब लैंडलाइन पे कोई कॉल करता है उसमें आवाज आता है, ट्रिंग ट्रिंग, जो भी है, जो भी वहां पर कॉल है वो रिंगटोन है वो बजता है, तो यहाँ पर टेलीफोन करता क्या बोलता है, महीनों हो गए मुझे अपनी आवाज सुने हुए, मेरे सलोने, सलोने मतलब बहुत ही सुंदर चेहरा टेलीफोन का, वो बोलते पहले जो मेरी मालकिन थी हमेशा मेरे चेहरे को साफ करती थी, इतना सा भी मिट्टी मेरे चेहरे पर नहीं आने देती, लेकिन आजकल मेरे पास आने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है।
पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल कि थोड़ी सी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए। क्या मजाल मतलब क्या हिम्मत किसी मिट्टी को मेरे ऊपर गिरे। तो हमेशा जो मेरी मालकिन थी मुझे हमेशा साफ सुथरा रख देती थी और मैं हमेशा गुनगुनाता रहता, हमेशा कोई ना कोई फोन करता था, मैं गुनगुनाते रहता था और मधुर और मीठे आवाज में मैं हमेशा गुनगुनाता गाता रहता था। कोई ना कोई कॉल करता है ना, तब क्या करता है, टेलीफोन बजता है तो टेलीफोन क्या करता है, पहले मेरे तो चेहरे पर जरा भी धूल नहीं जमने देती मेरी मालकिन, हमेशा मुझे साफ सुथरा रखती थी और मैं हमेशा दिन भर गुनगुनाता रहता मेरे अपने मीठे और मधुर आवाज में। मोबाइल कहता है बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। हाँ भाई, तुमने जो बोला है वो सही कहा। एक जमाना था तब सब लोग तुम पर बात करते, लेकिन अब जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है, लोग भी बदल रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, वक्त के साथ चलना सीखना चाहिए। टेलीफोन, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। अच्छा बच्चों, हाँ आज तुम मुझे सिखा रहे हो, तुम बोल रहे हो तुम बुरा मत मानो, कुछ नहीं होगा, वक्त बदल रहा है, हमें भी वक्त के साथ चलना चाहिए। लेकिन तुम आज मुझे बता रहे हो एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हें भी मेरी जैसी स्थिति आएगी, तब तुम्हें भी पता चलेगा तो मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा तब तुम्हें भी कोई भी तुम्हें भी नहीं पूछेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि पहले मेरा राज था, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम आगे हो, एक वक्त ऐसा आएगा फिर तुम्हें भी लोग नहीं पूछेंगे। तभी चिट्ठी, पर्दे के पीछे से मेरे प्यारे दोस्त तुमने सच कहा, समय सदा एक सा नहीं रहता। तभी पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है जो कि एक पुरानी चिट्ठी है, उसकी आवाज है। क्या कहती है, हाँ मेरे दोस्त तुमने सच कहा, समय सदा एक सा नहीं रहता। जब मोबाइल ने कहा देखो तुम आज मुझे बोल रहे हो कि तुम कुछ मत करो, वक्त के साथ चलो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा तुम भी मेरे जैसा रोगे, मेरे जैसा उदास होगे, दुखी होगे। तभी पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है चिट्ठी की, वो क्या कहती है, हाँ भाई तुमने सही कहा, समय एक सा नहीं रहता। एक मीठी या प्यारी सुरीली आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। ये टेलीफोन है, टेबल पर था, उसके पास मोबाइल भी रखा हुआ है। जब भी चिट्ठी की आवाज आई एकदम चौंक गए, सरप्राइज हो गए, कहाँ से आई ये बात। ये दोनों चारों ओर देखने लगे, दोनों एक साथ, अरे यह आवाज तो दादी के बक्से से आ रही है। तो ये दोनों देखते कहाँ से आ रही है, देखे तो एक बॉक्स है, एक पेटी है, दादी के एक पुरानी पेटी के अंदर से आवाज आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। आवाज कहाँ से आई थी, दादी के एक पुराने बक्से के अंदर से एक पुरानी चिट्ठी बोल रही थी। दोनों चौंक जाते, जैसे उन्होंने बक्सा खोला वहां पर एक पुरानी चिट्ठी पड़ी हुई थी। चिट्ठी कहते हैं, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है अफसोस करते हुए। तो टेलीफोन से चिट्ठी क्या कहती है, हाँ भाई ट्रिंग ट्रिंग, तुम जो आज कह रहे हो ना, वो स्थिति तुम अब फील कर रहे हो ना, तुम अभी महसूस कर रहे हो, तुम अब दुखी कर रहे हो, एक ज़माने में मैंने भी वैसे किया था जब टेलीफोन आया था। पहले लोग क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे, जैसे ही टेलीफोन आया लोगों ने चिट्ठी लिखना बंद कर दिया, इसलिए चिट्ठी को बहुत दुखी हुई। चिट्ठी को जब मोबाइल आया तो चिट्ठी को बहुत दुख हुआ। तो यहाँ पर चिट्ठी कहती है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, एक ज़माने में मैं भी तुम्हारी तरह दुखी हुई थी। टेलीफोन, वो कैसे, टेलीफोन पूछा वो कैसे, तुम क्यों दुखी होगी। चिट्ठी ने कहा, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को बेचते थे। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी,
पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए हैं। सब तुम पर गिटर पिटर करने लगे। हाँ भाई, क्या जमाना था वो। एक जमाना था जब एक प्रेमी एक प्रेमिका को चिट्ठी लिखता था और उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियां, जो रोज पेटल्स है, उसको रखकर अपनी प्रेमिका को भेजता था। और अगर मेरी चिट्ठी पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाए, लोग बेचैन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। मेरे लिए लोग इतना इंतजार करते थे, मुझसे इतना प्यार करते थे। लेकिन जब से तुम आए हो, टेलीफोन को बोल रहा है वो, जब से तुम आए हो लोग लिखना ही भूल गए। आजकल कौन चिट्ठी लिखता है? कोई चिट्ठी नहीं लिखता। कुछ भी बात करना है तुरंत हम फोन कर लेते, क्योंकि चिट्ठी आज हम लिखते पहुंचने में 3-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन टेलीफोन आप तुरंत मिनटों में आप कहीं पर भी बात कर सकते हैं। इसलिए चिट्ठी को सब लोग भूल गए हैं, लोग लिखना ही भूल गए हैं। तब मोबाइल कहता है, दिलासा देते, उसको समझाते हुए कहता है, चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते। हाँ भाई चिट्ठी बहन, तुम दुखी मत हो, यह वक्त बदलता रहता है। एक दिन एक का जमाना, पहले चिट्ठी का जमाना था, फिर टेलीफोन का जमाना आया, अभी मोबाइल का जमाना है। दिन बदलते रहे, दिन का हेरा फेर, वक्त का हेर फेर है। चिट्ठी कहती है, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, पता है ये मानव जाति कल क्या नहीं खोज कर ले। तो चिट्ठी टेलीफोन को समझाते हुए क्या कहती है, देखो टेलीफोन भाई, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। जब मोबाइल के आने से तुम क्यों दुख मना रहे हो? जब तुम आए थे मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या पता इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए रहना। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। पता नहीं ये मनुष्य जाति कल क्या नहीं खोज मतलब इन्वेंशन, पता नहीं, और मोबाइल छोड़कर कुछ नया इन्वेंशन कर ले, पता नहीं है मोबाइल भी कितने दिन तक ये लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इसे यूज करेंगे, है ना। तो तुम्हें भी उसके बारे में दुख नहीं मनाना चाहिए। मोबाइल का तुम्हें भी बहुत ही खुशी से स्वागत करना चाहिए। मोबाइल, तुम सत्य कह रही हो। अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो मोबाइल कहती है, हाँ भाई आजकल एक नई मोबाइल की खोज हुई है जिसमें पहले तो सिर्फ टेलीफोन में क्या किया जा सकता था, सिर्फ हम बोल सकते थे, सामने वाले की आवाज़ सिर्फ हम सुन सकते थे, लेकिन मोबाइल में हम जो बोलने वाला है उसे देख भी सकते हैं। जैसे आप भी जानते हैं वीडियो कॉल में हम सामने वाले को देख भी सकते हैं। तो मोबाइल बोलता है आजकल एक नए मोबाइल्स भी आए हैं जिसमें सिर्फ आवाज़ नहीं सुनते, साथ ही साथ जिसका आवाज़ है उसे हम देख भी सकते हैं। चिट्ठी, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। तो चिट्ठी क्या कहती है, हाँ भाई तुम दुखी मत हो, जितना मिल जाए, जितना दिन तुम्हारा है इतना तुमने देख लिया है, अभी जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। क्योंकि मोबाइल के आने से तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए, उसका भी स्वागत करना चाहिए। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। ये टेलीफोन को भी समझ में आया उसे दुख नहीं मनाना चाहिए, इसलिए वो दुख भूल गया और चिट्ठी और मोबाइल को अपने गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाने, एक रिंगटोन था। जैसे ही टेलीफोन ने मोबाइल और चिट्ठी को गले लगाया तो मोबाइल से एक रिंगटोन निकली, जिंदगी एक सफर सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाने, रिंगटोन वहां से बजता है। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। मंच पर नाटक करते समय अध्यापक की सहायता से टेलीफोन, मोबाइल व चिट्ठी के पहचान चिन्ह चार्ट बनाए। तो यहाँ पर कहा गया ये हम कक्षा में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मोबाइल, चिट्ठी और टेलीफोन ने किस तरह से मोबाइल का बोलबाला, आज के ज़माने में मोबाइल का क्या बोलबाला है, इसे बहुत अच्छे से इस नाटक के जरिए आपको समझाने की भरसक प्रयास किया है। उम्मीद है ये नाटक आपको बहुत अच्छे से पसंद आया और समझ में भी आया है। धन्यवाद।